हमारी जो नेक्स्ट एसक्यूएल क्वेरी है वो है क्वेरीज क्वांटिटी एंड परसेंटेज। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक क्वेरी है। एक हमारे पास एक टेबल दे रखा है और टेबल के अंदर हमें कुछ सर्टेन चीज जो है वो निकालनी है। बट यहाँ पे इनकी जो डेफिनेशन है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इसके ना जो हमारे इनपुट टेबल है एक बार इसकी तरफ लेके चलता हूँ, वहीं से आपको पूरा टेबल समझाता हूँ। देखिए हमारे पास चार कॉलम्स है, क्वेरी नेम, रिजल्ट, पोजीशन और रेटिंग। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिएगा आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जो कि एनिमल्स के बारे में जानकारी देता है। इसको ऐसे समझते हैं कि एनिमल का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होंगे होंगे जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका क्वेरी का नाम। ठीक। अब क्या होता है कि जैसे आप एक कैट या डॉग, जैसे आपने डॉग सर्च किया वहां पे डॉग क्वेरी की, तो डॉग में भी ऐसा होगा कि आपको सबसे पहले कुछ रिजल्ट मिलेगा। ऐसा होता है ना, जैसे आप गूगल में कुछ चीज सर्च करते हैं तो जो मोस्ट रेलिवेंट या फ्रीक्वेंटली आस्क रिजल्ट होता है वो पहले आता है, फिर बाद में आता है, कुछ चीजें फिर बाद में आती हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि जैसे पोजीशन नंबर वन में, जैसे सबसे अगर स्टार्टिंग में आप सर्च करेंगे तो गोल्डन रिट्रीवर सबसे पहले आएगा। ठीक है, गोल्डन रिट्रीवर सबसे पहले आएगा। उसके बाद जर्मन शेफर्ड आएगा और उसके बाद म्यूल आएगा। तो इस तरीके से इनकी ब्रीड का नाम आ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे कि जो रिजल्ट शो कर रहे हैं। पोजीशन वही है कि इनकी रैंकिंग है कि हर एक जो रिजल्ट है इसको एक पोजीशन दे रखी है, जैसे पहला पोजीशन इसको दे रखी है, दूसरी पोजीशन इसको 200 पोजीशन दे रखी है। तो ये सारी डिफाइंड है। अब आती है इनकी रेटिंग। जब हम अपना जो रिजल्ट होता है ना मोस्ट एक्यूरेट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि इस रिजल्ट को रेट करो। तो उसके लिए मान लीजिएगा 5 स्टार तक की रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे इसको 5 रेटिंग मिल रखी है, इसको भी 5 रेटिंग मिल रखी है। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग हमें प्रोवाइड हो रखी है। अब हमें क्या चीजें करनी है यहाँ पे, देखिए हमें करना है दो चीजें इसमें निकालनी है। हमें रिजल्ट में चाहिए क्वेरी नेम, एक क्वालिटी चाहिए और एक पुअर क्वेरी परसेंटेज ये चाहिए। देखिए क्वेरी नेम तो हमारी डायरेक्टली निकल जाएगी टेबल से। अब क्वालिटी क्या है, देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी का मतलब ये है कि आप डिफाइन करोगे। जैसे मान लीजिएगा डॉग की क्वेरी, देखिए डॉग हमारे पास 3 टाइप के हैं, ठीक है, 3 डॉग हैं। इसके अंदर ये करना है हमें कि आपको उसकी जो रेटिंग होगी, डॉग की जो रेटिंग होगी, जैसे पहले वाले के लिए कितनी रेटिंग है 5 है, उसको उसकी पोजीशन से डिवाइड करना है। फिर दूसरी वाले की रेटिंग कितनी है 5 है, उसको उसकी पोजीशन से डिवाइड करना है। फिर तीसरे वाले की रेटिंग कितनी है 1 है, उसको उसकी पोजीशन से डिवाइड करना है 200 से। और इन सब चीज का सम कर लेना है। ठीक, एक समीशन मिल जाएगा, इन सब का सम मिल जाएगा हमें। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज से हमें डिवाइड कर देना है। टोटल क्वेरीज कितनी हो सकती है डॉग की 3, इस केस में तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हमें निकल जाएगी क्वालिटी निकल जाएगी। अब एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, देखिए जो रिजल्ट हमें दिख रहा है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें चाहिए। ठीक, दोनों की इसमें तो हम इसको भी हैंडल करेंगे। अगला जो हमारा इसमें एक और चीज निकालनी है जो है पुअर क्वेरी परसेंटेज। पुअर क्वेरी परसेंटेज में मेनली यही है कि यदि कोई भी जो रेटिंग होगी वो हमारी 3 से नीचे आती है, ठीक, तो उसको हम पुअर क्वालिटी में मानते हैं। यानी कि 3 और 3 से नीचे वाले को हम मानेंगे कि वो पुअर क्वालिटी, जो उसकी जो क्वेरी है उसकी पुअर क्वालिटी है। तो ये हमारा कंप्लीट टास्क है। अब हम इसको एक एक करके क्वेरी के द्वारा रिजॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहला जो अपना कॉलम है जो हमें चाहिए क्वेरी नेम का। अब उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ें चाहिए, जैसे कि मेरे को सबसे पहले अब क्या करना है, मेरे को रेटिंग को पोजीशन से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ से सिंपल से लिखूंगा कि मैं रेटिंग को पोजीशन से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसका कोई रिजल्ट आएगा हमारे पास रेटिंग को पोजीशन से डिवाइड करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, जो भी चीज़ चाहिए वो फ्लोटिंग नंबर पे चाहिए। तो अगर मैं इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आएगा। तो यहाँ तक मैंने ये कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे हर एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एक रेटिंग डिवाइडेड बाय पोजीशन ये मिल जाएगी। अब मैं एट लास्ट इसको इस सब चीज का सम करूंगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, एक बार हमने रेटिंग को डिवाइड कर लिया, जैसे इसकी रेटिंग को इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं ये सम वाला पार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम। अब इस सम को टोटल नंबर ऑफ जो क्वेरीज हैं उनसे मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो डिवाइड करूंगा मैं काउंट, स्टार कर देता हूँ, स्टार का एंटर और आ जाएगा। ये सारी चीज निकल गई। अब क्योंकि मेरे को जो रिजल्टेंट चाहिए वो राउंड ऑफ में चाहिए, कितना राउंड में, 2 राउंड ऑफ में। तो मैं इसके बाहर एक और चीज लगा देता हूँ, वो है राउंड फंक्शनैलिटी को। तो राउंड करूंगा
मेरे को डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो ये मैंने राउंड कर लिया। अब इसको कुछ एलियस फॉर्म देना है। एलियस फॉर्म इसकी क्या है? क्वालिटी। तो मैंने इसको एलियस फॉर्म दे दिया क्वालिटी। ये हो गया हमारा सेकंड वाला कॉलम। अब हमें को तीसरा कॉलम चाहिए ये। ठीक। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या करूंगा, मैं केस डिफाइन करता हूँ। केस व्हेन रेटिंग, जब भी हमारी जो रेटिंग है वो लेस देन 3 हो जाए, देन 1, एल्स 0। यानी कि जब भी हमारी जो रेटिंग है वो लेस देन 3 है तो उसको मैं 1 मानूंगा, एल्स मैं सारी चीजों को 0 मानूंगा, और इसी हिसाब से मैं अपना केस एंड कर देता हूँ। अब यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, एक केस मिल जाएगा, लेकिन हमें इस केस ही नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे हमें इसका समीशन भी चाहिए। ठीक। सम भी तो चाहिए कि टोटल हमारे पास कितने केस है, 3 हैं, तो इसका सम चाहिए मेरे को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम। हमें क्योंकि इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, और एट लास्ट जो ये क्वांटिटी है इससे डिवाइड करना है मुझे। ठीक। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा काउंट ऑफ ऑल, यानी कि काउंट स्टार से डिवाइड कर दूंगा। अब बिल्कुल मेरे को फिर से राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको राउंड कर देते हैं कॉमा 2 तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। अब इसको एक एलियास फॉर्म देना है, वो होगा ये। ठीक। तो मैंने तीनों के तीनों जो कॉलम्स है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब मुझे लिखना है फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है। तो मेरी टेबल का नाम है क्वेरीज। अब एट लास्ट क्योंकि मैंने ऊपर एग्रीगेटिंग फंक्शन यूज किया है, तो मैं नीचे यूज करूंगा ग्रुप बाय को। ठीक है। ग्रुप बाय मैं किस हिसाब से करना है, क्वेरी नेम के हिसाब से। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट वही मिला है हमें जो हम चाहते थे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वालों को अपनी कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।